Hello friends, once again welcome to my online class, and today we are going to discuss our next exercise number 4.3 related to the linear equation in two variables. Okay, in the earlier classes we have discussed 4.1 and 4.2 very frequently, and now we will start our next exercise. Question number first is there. Draw the graph of equation of following linear equations in the two variables. आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शंस में से इन चारों के आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है इसके कोऑर्डिनेट्स, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था. और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी पहले वाली वीडियो उस पर आपको मिल जाएगा. इस पर अपन बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में. तो देखिए यहाँ पे जो भी इक्वेशन होती है उसमें से किसी भी एक वेरिएबल को हमें हमारे पास में रखना होता है और बाकी जो कुछ भी वैल्यूज दे रखी है दैट इज कॉल्ड अदर साइड. तो यहाँ पे हो गया x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई. उसके बाद में आपको एक टेबल बनानी होती है x और y की, मतलब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं. जैसे ये आपने इनके कोऑर्डिनेट्स निकाले. कैसे? जैसे जैसे आप y की वैल्यूज पुट करेंगे वैसे वैसे आपकी x की वैल्यूज चेंजेस होती जाएगी. अगर y की जगह 1, 2 और 3 रखा जाए सपोज, तो देखिए y की जगह अगर 1 होगा तो 4 माइनस 1 मतलब ये हो गया 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1. ये आपका क्या हो गया, ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में आ चुके हैं. और उसके बाद में आपको वेरी सिंपल ग्राफ ड्रॉ करना है और वो होगा कुछ ऐसे. देखिएगा ये हमारे पास में इस ग्राफ के पॉइंट्स होते हैं, वो मैंने आपको 3rd चैप्टर में बता दिया था और 4.1 में भी बताया था. अच्छा, अगर इसकी बात करें तो ये होता है हमारे पास में ओरिजिन, जो कि इसका सेंटर पॉइंट होता है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है. और उसके बाद में x इज इक्वल टू 3 दे रखा है, मतलब ये, और y इज इक्वल टू 1. पहला पॉइंट हमारे पास में ये होगा. दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू ऑलरेडी 2, मतलब दूसरा पॉइंट हमारे पास में ये होगा. और थर्ड पॉइंट जो है 1, x और 3, ये हमारे पास में तीसरा पॉइंट होगा. तो ऐसे हमारे पास में ग्राफ बन चुका है और यही प्रोसेस आपको सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में अप्लाई करनी है. वेरी इजी. पहला वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है. ठीक है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं. एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपके हेल्प के लिए. जैसे मान लिया कि अपन के पास में क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, इसका पार्ट नंबर 3. तो देखिए y इज इक्वल टू 3x. वेरी सिंपल, x और y की वैल्यू लिखनी है. मतलब अब आपको x की वैल्यूज पुट करनी है. x की वैल्यू 1, 2 और 3 पुट कर दी तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. और उसके बाद में ग्राफ ड्रॉ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बनाते हैं. Give the equation of the two lines passing throughout the 2 and 14. How many more such lines are there and why? आपसे पूछा गया है कि ऐसी कितने लाइंस बनेंगी जो कि 2 और 14 को या फिर इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगी. मतलब जिसके x की जगह 2 और y की जगह अगर 14 रखा जाए, मतलब ऐसे आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए. तो ऐसे कितने लाइंस हो सकती हैं? सिंपल सी बात है, हमारे पास में बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं. ऐसे देखिए कैसे. हमें यहाँ पे 2 और 14 के इक्वेशंस को डालना है. तो ये मान लीजिए आप, जैसे x की जगह हमने क्या माना है 2, तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन हो सकती है. कैसे सर? देखिए x की जगह इसने 2 माना था और y की जगह इसने 14 माना था. तो 14 इज इक्वल्स टू 14. पहली इक्वेशन तो यही हो गई. पहली इक्वेशन तो यही हो गई. और दूसरी इक्वेशन के लिए अगर और देखा जाए, मतलब x की जगह तो 2 ही रखना है. आपको ये चीज ध्यान रखना, x की जगह तो 2 ही रखना है और y की जगह आपको 14 ही रखना है. तो देखिए इसके लिए जरूरी नहीं है, हम इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशंस कितनी बनेगी बात यहाँ पे ये हो रही है. हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं. ये लीजिए, बिकॉज 14 और 2 तो 16 होता है और x और y हमारे पास में 16 हो गया. अब आप यहाँ पे अगर 3 लिखते हो तो यहाँ पे 13 हो जाएगा. तो ये आपके पास में 16 भी हो जाएगा. ये देखिए आप. ठीक है,
तो ऐसे आपके पास में बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं, तो इसका आंसर होगा हमारे पास में इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू द एक्स एंड वाई इक्वेशन। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की अगर अपन बात करें, if the points 3 and 4 lies on the graph of the equation 3y is equals to ax plus 7, find the value of a की बात करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास में हो गई इक्वेशन 3y is equals to ax plus 7, और इसने बोला है a की जगह मतलब x की जगह आपको 3 रखना है और y की जगह आपको 4 रखना है। तो ये हमने रखा यहाँ पे हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे वो, और ये हो गया 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। अगर 7 को इसमें से माइनस किया जाए तो हमारे पास में 3a बचता है, और ये हो गया हमारे पास में, सॉरी ये आपका आंसर होगा a इज इक्वल टू 3/5। देखिए कैसे किया, y की जगह 4 रखना था और x की जगह 3 रखना था, तो ठीक है मैंने यहाँ पे 3 रखा, तो ये हो गया 3a और ये हो गया 4 3 12। 7 हमारे पास में एज इट इज को इक्वेशन में दे रखा था, इसको हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, आ गया 5, 3 चला गया डिवाइड में, और ये हो गया आपका a वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन बात करते हैं, The taxi fare in a city is as follow. For the first kilometer the fare is ₹8, मतलब उसने फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो रेंट था या जो फेयर था उसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि आप पहले किलोमीटर जाओगे तो मैं 8 रुपए लूंगा, और उसके बाद में वो कितना भी चलेगा वो उसके अकॉर्डिंग मतलब 5 के अकॉर्डिंग चार्ज करेगा आपसे। तो आपसे पूछा गया इसकी कंप्लीट टोटल फेयर की इक्वेशन बताइए। तो देखिए यहाँ पे इसने दे रखा है टेकिंग द डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखिएगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x अपन ने मान लिया, और टोटल फेयर हमने y से डिनोट कर लिया। अब बात आती है यहाँ पे कि इसकी इक्वेशन बनेगी कैसे। तो देखिए ये y इज इक्वल्स टू भाई पहले किलोमीटर का इसने पहले ही फिक्स कर रखा है 8 रुपीज, तो ठीक है, और उसके बाद में जो भी ये चल रहा है डिस्टेंस उसमें से एक को हटा दो, क्योंकि पहला किलोमीटर तो इसने यहां रख रखा है, और उसके बाद में जितना भी काउंट करेगा वो काउंट करेगा 5 से। किससे? 5 से। तो देखिए y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, मतलब y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये हो गई आपकी इक्वेशन। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए पूछा गया है, तो कोई बात नहीं, आपको पता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं 3 से 4 कम से कम। अच्छा x की जगह अगर वैल्यूज पुट करते, देखिए x की जगह मैंने वैल्यू पुट किया 1, ठीक है, तो 5 1 जब 5 प्लस 3 कितना होता है 8, जो कि इसने फिक्स कर रखा था। अगर x 2 चलता है तो 5 2 10 प्लस 3 13, और अगर वो 3 किलोमीटर जाता है तो 5 3 15 और 3 18, ठीक है। और ग्राफ ड्रॉ करना मैंने आपको बता रखा है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन फाइनलाइज, और ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो देखिएगा, from the choice given below choose the equation whose graph are given in the 4.6 and 4.7। आपके पास में 2 ग्राफ्स दे रखे हैं, आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इन दोनों में अप्लाई होता है। इस 4 में से ये और इन 4 में से इसमें से कौन सा ऑप्शन अप्लाई होगा। तो देखिए x इज इक्वल टू y इसने बोला है, और ऐसे ही अपने पास में 3 ऑप्शन और दे रखे हैं, तो यहां से कोई भी एक कोऑर्डिनेट उठा लो। मैंने उठा लिया ये वाला, मतलब x की जगह मुझे रखना है 1 और y की जगह मुझे रखना है -1। तो ये चीज मैं अब इसमें अप्लाई करके देखता हूं कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए y और x अगर इक्विवेलेंट है क्या, नहीं है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगी। पहला x हमारे पास में कितना है, 1 है, दूसरा x हमारे पास -1 इज इक्वल टू 0 होगा क्या? यस होगा, बिकॉज दे रखा है। सेकेंड इक्वेशन इससे सेटिस्फाई होती है। आगे चलते हैं थर्ड पे, y इज इक्वल टू -1 दे रखा था क्या, 2 × 1 -1 होती है? नहीं होती, कैंसिल।
फोर्थ की बात करते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू हमें रखना था 1, मतलब ये हो गया 7 into 1, और ये हमें रखना था -1, तो ठीक है देखते हैं 2 - 3 इज इक्वल 7 होता है क्या? -1 इज इक्वल 7 नहीं होता सर, इसका मतलब ये भी इसका ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर होगा सेकंड। इसके बात करते हैं तो हमारे पास में इसमें भी सेम कोई भी एक कोऑर्डिनेट उठा लीजिए, मैं उठा रहा हूं 2 और 0, मतलब लास्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने इसमें से उठा लिया, मतलब x इज इक्वल टू मैं 2 रखूंगा और y इज इक्वल टू मैं 0 रखूंगा। तो देखिए कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। सबसे पहली इक्वेशन आ रही है, मतलब 0 इज इक्वल टू x क्या होती है? नहीं, इसका मतलब कैंसिल। सेकेंड इक्वेशन आ रही है 0 इज इक्वल टू x का मतलब 2 - 2, 0 हो रही है? यस हो रही है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं थर्ड की, तो 0 इज इक्वल टू x का मतलब हमारे पास में 2 था और ये भी हमारे पास में 2 था, सॉरी -2। क्या ये हमारे पास में पॉसिबल है? बिल्कुल है सर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ की अगर बात करें, x इज इक्वल टू हमारे पास में दे रखा था 2, x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, प्लस 2 इंटू वाई का मतलब 0 दे रखा है, इज इक्वल 6 होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऐसी है जिसमें कि इनके कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और करना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 6th क्वेश्चन की तरफ। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, एक इंसान के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा अगर किसी एप्लीकेशन या फिर किसी चीज पर फोर्स लगाया जाता है तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है, और इसी के बेसिस पे ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, आपको इसकी इक्वेशन बनानी है इनटू वेरिएबल्स, मतलब एक x होगा एक y होगा, एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। अगर फोर्स को 5 यूनिट से अप्लाई किया जाए तो डिस्टेंस आपको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देख लिए लास्ट में क्या रखा है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2। तो यहां पे हम लेते हैं डिस्टेंस x ले लिया और फोर्स को ले लिया y ले लिया, फोर्स को y ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास में जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है देखिएगा, x इज इक्वल टू 5y, x इज इक्वल टू 5y, मतलब डिस्टेंस हमारे पास में कितना अप्लाई होगा, जितना फोर्स लगेगा उसके अकॉर्डिंग अप्लाई होगा। यहां पे पूछा अगर 2 यूनिट हम फोर्स यूज करें तो ये दे रखिए, ये हमारे पास में हो गया 10 यूनिट, 10 यूनिट। और अगर 0 अगर हम अप्लाई करते हैं फोर्स को तो डिस्टेंस भी कितना होगा, 0 होगा। अगर आप फोर्स लगा ही नहीं रहे तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा ही नहीं सकता, इसका मतलब डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, यामिनी एंड फातिमा 2 पर्सन्स आर देयर, और उन्होंने क्या किया, एक जगह पे बाढ़ आ चुकी है और बाढ़ आने के बाद में वहां पे प्राइम मिनिस्टर का एक रिलीफ फंड ओपन किया गया है और उसमें उन दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया है। दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे पास में आते हैं 100 रुपीज, और यहाँ पे पूछा गया है इक्वेशन बताइए। अगर उनके कंट्रीब्यूशन को x और y से डिनोट किया जाए तो सिंपल सी बात है, मान लिया कि यामिनी ने कंट्रीब्यूट किया x और फातिमा ने कंट्रीब्यूट किया y, लेकिन टोटल अमाउंट हमारे पास में क्या था, टोटल अमाउंट हमारे पास में 100 रुपीज थे। तो सिंपल सी बात है, यहां पे इक्वेशन हमारे पास में आ गई कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 रुपीज, ये हमारे पास में इक्वेशन हो चुकी है। ड्रॉ द ग्राफ, फिर से वही चीज, तो यहां पे x और y हमें पुट करना है।
अगर x को 10 मान लिया जाए, 20 मान लिया जाए या 30 मान लिया जाए तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास में 90 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, बिकॉज टोटल तो 100 होना है, टोटल तो 100 होना है। तो ये हमारे पास में आगे कोऑर्डिनेट, और इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा temperature is measured in Fahrenheit whereas in a country like India is measured in a Celsius। मतलब जो फॉरेन कंट्रीज है अगर उसकी बात की जाए तो उसमें जो टेम्परेचर मेजर होता है वो होता है फॉरेनहाइट में, और हमारे इंडिया में होता है किसमें, सेल्सियस में। सो हियर इज अ लाइनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फॉरेनहाइट टू सेल्सियस, और यहाँ पे आपको एक छोटी सी इक्वेशन दे रखी है जिससे आप किसी भी टेम्परेचर को सेल्सियस से फॉरेनहाइट में और फॉरेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला हमारे पास में है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउट यूजिंग द सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फॉरेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, तो एब्सिसा से आपको सेल्सियस डिनोट करना है, और ऑर्डिनेट जो होता है, मतलब जो वर्टिकल लाइन होती है, जो वाई एक्सिस होता है, उससे आपको क्या शो करना है, फॉरेनहाइट शो करना है। तो पहले तो बात आती है हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स की। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में क्या होंगे, ये हमारे पास में इक्वेशन दे रखी है, f इज इक्वल टू 9/5 एंड c मल्टीप्लिकेशन में और 32 पॉजिटिव में। ठीक है, अब यहां पे हमें f और c के क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। वही बात 3 से 4 तक आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अब सिंपल सी बात, यहां पे हमारे पास में जो डिनोमिनेटर दे रखा है वो दे रखा है 5। इसका मतलब अगर सेल्सियस में कोई भी ऐसी वैल्यू रखी जाए जो कि 5 से डिविजिबल हो तो हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो देखिए, अगर c को 5 रखा जाए, c को 10 रखा जाए, c को 15 रखा जाए या फिर 20 रखा जाए, बिकॉज ये 5 से कैंसिल हो सकता है। सबसे पहले 5 को 5 से कैंसिल करो तो 1 आता है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आता है, और 9 प्लस 32 कितना होता है, 41 होता है सर। फिर आते हैं 10 की बारी, अगर सेल्सियस में 10 रखा जाए तो 5 को 10 से कैंसिल करो, मतलब ये हमारे पास में होता है 2, 9 2 हो गया 18, और 18 में 32 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा 50 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट 15 अगर रखा जाए तो 5 3 15 होता है, और 9 इंटू 3 27 होता है, और अगर उसमें 32 को ऐड कर दिया जाए तो ये 59 हो जाता है। ठीक है, देखिए 9 का डिफरेंस आ रहा है, ये भी अब नोट कर सकते हो। और अगला जो 9 होगा वो कितना होगा, 68 होगा। तो यहां पे देखते हैं, अगर 20 रखा जाए तो वो हो जाएगा 4 टाइम से कैंसिल, और 9 इंटू 4 का मतलब हो गया 36 और 32, ये हमारे पास में हो गया 68, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये हमारे पास में क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ यू कैन ड्रॉ द योर ग्राफ वेरी इजी गोइंग, बिकॉज एक्स एक्सिस को सेल्सियस से डिनोट करना है, और वाई एक्सिस को जो कि ऑर्डिनेट आपकी कहलाती है उसे आपको किससे, फॉरेनहाइट से शो करना है। इसमें एक छोटी सी चीज, जो आपके पास में वाई एक्सिस होता है या एक्स एक्सिस होता है, अगर आपके पास में पॉइंट्स में या फिर कुछ जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उनकी जो डिफरेंस है अगर इक्विवेलेंट नहीं रहती है तो आपको क्या करना होता है वो देखिए। सपोज आपके पास में यहां पे आ रहा है 2 5 8 9 12 14। सपोज ये आपके पास में कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। अब आपको शो कैसे करना है, अब आपको इन्हें शो नहीं करना है, आपको ऐसा पॉइंट लेना है जिससे इनमें से ज्यादा वैल्यू को डिवाइड कर सको। तो देखिए यहां पे ऐसी वैल्यू है 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, बाकी हमारे पास में 9 और 5 जो कि 6 के पास में है और 10 के पास में है। तो ये भी आप बिल्कुल आसानी से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट जो है वो है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेल्सियस के हमारे पास में क्या रखना है, 30 रखना है। क्या रखना है, 30 रखना है। तो बताइए फॉरेनहाइट कितना हो जाएगा, 5 से इसको कट कर दिया जाए तो अगर ये हो जाता है तो 6, तो अब हमारे पास में बच गया 9 इंटू 6 मीन्स
मल्टीप्लिकेशन में और प्लस में 32, तो हमारे पास में क्या आएगा, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आएगा। 9 6 होता है 54 प्लस 32 डिग्री सेल्सियस में हो गया। देखिए 542 एंड 42 और कितना हो गया 6 और 5 और 3 कितना हो गया 8, ये हो गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी का जस्ट अपोजिट पूछा गया, अगर फ़ारेनहाइट 95 हो, अगर फ़ारेनहाइट में 95 हो तो सेल्सियस में बताइए। तो देखिए इक्वेशन तो वही लगेगी और सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी। फ़ारेनहाइट की जगह 95 लिख देंगे और 9/5 ऐसी कैसी, सेल्सियस को हम ऐसी कैसी छोड़ देंगे। सबसे पहला काम इस 32 का है जो कि 95 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसके बाद में ये 9/5 सेल्सियस ऐसी कैसी रह जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए, 5 में से 2 गया तो हमारे पास में बचता है 3 और 9 में से अगर 3 को लेस किया जाए तो बचता है 6। ठीक है, उसके बाद में इस 9/5 का जो था रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 5/9 और उधर बच जाएगा सेल्सियस टेम्परेचर। 9 की टेबल में 63 आता है, बिल्कुल 7 टाइम, 7 5 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3। लास्ट 2 ऑप्शन बच रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 0 डिग्री ही हो जाए, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, जो कि अभी हमने इन दोनों ऑप्शन में किया है, सेम आपको वैसे ही इसमें पुट करना है। एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब इसी का सेकंड पार्ट, देन टेम्परेचर इन सेल्सियस। मतलब फोर्थ वाले को फर्स्ट पार्ट जो है वो सेकंड पे डिपेंडेड है और इसी का जो सेकंड पार्ट है वो थर्ड पे डिपेंडेड है। आपको वैल्यू चेंज करनी है और इसका आंसर बताना है। लास्ट हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है 5th, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, एक्सरसाइज खत्म। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो कि सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में समान आता है या इक्वल आता है, तो वो बताइए। बहुत ही आसान सवाल। देखिए करना क्या है, जैसे आपके पास में वो इक्वेशन दे रखी थी F = 9/5 सेल्सियस प्लस 32। क्वेश्चन ने कहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होना चाहिए, तो क्यों ना इस फ़ारेनहाइट को भी सेल्सियस मान लिया जाए। ये हमारे पास में हो गया S। इस सेल्सियस वाली वैल्यू को इसको नेगेटिव में लिया जाएगा और वहां पे बचेगा 32। एलसीएम हमारे पास में आएगा 5, ये हो गया 5c - 9c मतलब 32। उसके बाद में इस 5 को अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, 5 को अगर हमें क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हमारे पास में देखिए क्या आएगा 5c - 9c। पहले तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 4c 32, ये हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद में रेसिप्रोकल कर देते हैं। c = 32 × 5/4, c = 40 डिग्री नेगेटिव में, मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के अगर वैल्यू को सेम किया जाए तो वो आता है हमारे पास में 40 डिग्री, जो कि दोनों में बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ में हमारी जो आज की एक्सरसाइज है 4.3 वो होती है फिनिश। एंड आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और जो क्वेश्चन मैंने लीव किए हैं, मतलब जो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, सॉल्व करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 4.5 की नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।